गत 24 तारीख को 24 नवंबर को दोहरीमन्ना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। सामान्य बात से ज़्यादा बहुत गंभीर बात थी, क्योंकि युवती मूक और बधिर थी। उनके पिता की रिपोर्ट पे मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया गया। काफ़ी कठिनाई हुई इसमें, क्योंकि वो युवती किसी प्रकार से जो भी हमें जानकारी देती वो या तो अपने इशारों से या थोड़ा सा वो लिखना जानती थी, परंतु कम्युनिकेशन के अभाव से सब चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती थी। तो इसमें एडिशनल एसपी बालोतरा नितेश आर्य, सीओ गूढ़ामालनी शुभकरण, एसएचओ दोहरीमन्ना सुखराम, डीसीआरबी प्रभारी महिपाल, इनके ऑफिस के कांस्टेबल्स मोहन, महिला कांस्टेबल सीमा और अन्य लोगों ने मिलके कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए तकनीक के आधार पे, आसूचना के आधार पर 2 युवकों को इस घटना में सम्मिलित होना पाया। उनको हमने दस्तयाब कर लिया है। उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। घटना के पश्चात वो फ़रार हो गए थे। एक गाड़ी थी उनके पास में, उस गाड़ी में वो फ़रार हो गए थे और उन्होंने अब इतना समय बीतने पे उस गाड़ी का भी हुलिया बदल दिया है। देखिए, अमूमन जो मूक वगैरह होते हैं और उनको कोई औपचारिक शिक्षा मिली होती है, तो साइन लैंग्वेज के मार्फत वो लोग लगभग सामान्य वार्तालाप तक पहुंच सकते हैं। मतलब जैसे अपन बात कर रहे हैं तो वो लगभग सामान्य वार्तालाप तक वो पहुंच सकते हैं। परंतु इस लड़की के साथ दिक्कत ये थी कि इसको औपचारिक शिक्षा ना तो लिखा पढ़ी पूरी मिली है, थोड़ा बहुत लिखना जानती है, और साइन लैंग्वेज में भी जो मूक बधिर की साइन लैंग्वेज होती है वो इसको नहीं आती। तो जैसे आप और मैं भी किसी भी चीज़ का इशारा करके बात करें, उस तरह से बात करती थी। इस वजह से काफ़ी कठिनाई हुई। इन्होंने अपने तरीके से, अपने इशारों से, और हमारी टीम ने ढूंढ के खोज के निकाले तो लगभग 15 से 17 लोगों को हमारे संदेह के दायरे में आए। उनको बुला के सबसे पूछताछ भी की गई, तो उनमें कड़ी नहीं बैठ पाई। कईयों के सीसीटीवी फुटेज कहीं और थे, कईयों की लोकेशन कहीं और थी। तो 15 से 16 लोगों से ये पूछताछ कर चुके थे। उसके बाद में 2 अन्य युवकों का, इन युवकों जिनको गिरफ़्तार किया है, इनका सुराग लगा और फिर उनको पकड़ा गया। इनमें एक युवक है सुनील, उसके पिताजी की तो आईटी कॉलेज है, और दूसरा आरोपी है भजनलाल, वो अभी एलडीसी हैं। बाकी और पूछताछ चल रही है, अभी दस्तयाब किया है, और इनकी पृष्ठभूमि कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है ये भी देखेंगे, और घटना में और कोई सम्मिलित था या किसने इनकी मदद की थी वो भी हमें देखना है। ऐसा नहीं, घटना के समय जहाँ तक हमें लग रहा है सुनील को मालूम था कि ये युवती मूक बधिर है, और कुछ अगर करता है वो तो वो सामना नहीं कर पाएगी या शोर नहीं मचा पाएगी। उसका फ़ायदा उठाते हुए जो दूसरा युवक है भजनलाल, वो तो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था सीट पीछे करके। सुनील ने ये जब बलात्कार किया, उसके बाद में गाड़ी से भजनलाल ने देखा कि कुछ लोग भागते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो उसने हॉर्न बजा के सुनील को इशारा किया। दोनों उस गाड़ी में बैठ के फिर फरार हो गए। तो ये हल्का सा उसको जानकारी तो थी कि ये युवती इस प्रकार से है जो संघर्ष नहीं कर पाएगी या विरोध नहीं कर पाएगी, उसका इसने फ़ायदा उठाया। अभी तक के अनुसंधान से अभी इसमें जारी है और स्पष्ट करेंगे चीज़ें। अभी तक तो यही आ रहा है कि एक युवक ने बलात्कार किया है।